अध्याय हम्म अध्याय 9 हम लोग कर रहे थे। अध्याय 9 में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, है ना। तो श्री हरिनाम चिंतामणि में हम चैप्टर 9 कर रहे हैं। किसी को पता है कि कौन सा अपराध हम लोग कर रहे हैं? नाम के बल पर अभी हम पाप कह करना। रहे थे नाम की बल पर काम करना। यस, नाम के बल पर पाप करना, जिसको शुरू करना है, राइट? कि कर चुके थे थोड़ा, हाँ हमने किया था इसमें। ठीक है। कर कुछ चीजें हमने की थी। जैसे हमने ये देखा था कि नाम के बल पर पाप, यानी भगवान का हरि नाम लेना, उससे सारे पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। इसका मिस यूज करना, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि पूर्व पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं भगवान का हरि नाम जप करने से। और कोई भक्त जो अनजाने में पाप करता है उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये हरिनाम की महिमा है ना, कि अगर हरिनाम हम चैंट कर रहे हैं, कोई अपराध हो जाता है तो ये नहीं कि अलग प्रोसेस करना पड़ेगा, कोई व्रत रखना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा, तब हमारा वो पाप दूर होगा। ऐसा नहीं, केवल हरि नाम के बल पर ही सारे पाप शनि शनि नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा जानकर फिर हरि नाम के ऊपर, हरि नाम के बल पर पाप करना। तो अनजाने में और जानबूझकर किए गए कार्य में भिन्नता होती है ना। जब हम मतलब अनजाने में हो जा रहा है उसका अलग होता है, और जानबूझकर जब हम करते हैं तो उसका अलग होता है। ये हमने किया था। उसके बाद हमने क्या किया, जो हरि नाम पर श्रद्धा भी रखता है और उसके बावजूद पाप करता है तो उसको मरकट वैराग के समान कहते हैं। ये हम लोग कर रहे थे, आई थिंक, है ना इसको। यस। मरकट वैराग्य की। तो हरिदास ठाकुर ये मरकट वैराग के बारे में बता रहे हैं। मरकट वैराग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें कि वो है, मुहावरा है कि मरकट वैराग का मतलब होता है कि जब हम, किसी को पता है मरकट वैराग के बारे में? काफी फेमस है। यस माता जी। यस, इसमें एक तो बोली बोली। हाँ, इसमें ये बताना कि जैसे कोई सन्यासी है तो वैसे तो उसने मान लो कि भौतिक जीवन से जो ऊब कर सन्यास धारण कर लिया, लेकिन मरकट उसमें वैराग का क्या मतलब होता है, वो तो हम किसी चीज पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय मरकट वैराग? जब व्यक्ति नाम जप भी करता है और पाप भी करता है तो वो मरकट वैराग्य कहलाता है। नहीं। मतलब नाम में श्रद्धा भी है और पाप भी कर रहा है, नहीं। दोनों चीजें। यस प्रेम मंजरी माता जी। मरकट मतलब जैसे बंदर है, वो दिखाता तो है कि वैरागी है, पेड़ों पे रहता है, लेकिन वो अलग अलग जो वहां पे बंदरियां होती हैं उनके साथ उसका संबंध रहता है। तो हम्म ऊपर से तो वो दिखा रहा है कि हाँ मैं बड़ा साधु हूँ, लेकिन अंदर से उसके अंदर पाप की उसमें वो लिप्त रहता है। नरकट बना था जब बंदर, बंदर जैसे होता है, अंदर से कामुक प्रवृत्ति होती है उसके अंदर, लेकिन दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब शांत है, बहुत ज्यादा ब्रह्मचारी है। ऐसा वो जैसे दिखाता बिना वस्त्रों के रह रहा है, जैसे सन्यासी के है। जैसे हाँ। मतलब और जैसे ये कि वाला। मरकट वैराग एक मतलब ये तो मेन है, और दूसरा ये होता है जैसे कि जब हम, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग जाते हैं शमशान पे, है ना। तो उस समय वैराग्य आ जाता है। हम्म। अरे ये दुनिया बिल्कुल नश्वर है, सब बेकार है, कुछ नहीं सब छोड़ रखा। के जाना है ना। और घर आके फिर उसके बाद कहते हैं थोड़ा चाय बना दो, है ना। चाय बना दो, थोड़ा पी ले, इसके बाद फिर अपना बिजनेस देखने लगते हैं। तो थोड़ा समय के लिए जो वैराग्य आता है उसको मतलब फॉल्स, ठीक है, शमशान वैराग्य उसको कहते हैं ना, उसको शमशान वैराग्य कहते हैं। और मरकट वैराग्य होता है, मरकट माने बंदर होता है। तो हरि नाम पर श्रद्धा भी रखते हैं और जानबूझ के पाप करते हैं, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि शास्त्र सुनियाचे नाम यत पाप हो रे, कोटि जन्म महापापी हो करिते न पारे, पंचविध पाप महापातक अवधि, नामा भासे जाए शास्त्र गाए निरवधि, सेई ते भरसा करी पंच प्रवंचक जन, शठता करी नाम करे ग्रहण। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9, श्लोका नंबर 32। कष्टेर संसार छाड़ी वैरागीर वेशे, कनक कामनी आसु पीरी देशे देशे, तुमिति भले छे प्रभु मरकट वैरागी, कामनी सा भाषी फिरे धर्म त्यागी। क्या बता रहे हैं
कि शास्त्र से सुना है कि हरिनाम इतने पापों को दूर कर सकता है कि महान व्यक्ति करोड़ों जन्म में कर भी नहीं सकता, इतनी शक्तियां होती हैं। तो 5 प्रकार के महापाप जो होते हैं हरि नाम के उच्चारण से, यानी जब हम शुद्ध नाम में भी नहीं है, नामाभास के स्तर में, तभी उसको दूर कर देता है। इतनी शक्ति होती है हरि नाम। क्या हम हरि नामाभास स्टेज पर ही है ना, तब भी सारे पापों को वो नाश करने की शक्ति रखता है। ग्रंथों में बात बार बार दोहराई जाती है, लेकिन एक प्रवंचक इस पर भरोसा करके शठता से हरि नाम ग्रहण करता है। ठीक है ना, जो शठ व्यक्ति होता है, जो कपटी व्यक्ति होता है, वो इस खेल को समझ रहा है, तो वो हरिनाम इसीलिए लेता है कि कैसे कपट करके दूसरों से वो अपना लाभ प्राप्त करे। कष्टप्रद गृहस्थ जीवन त्याग कर वो सन्यासी के वस्त्र धारण करता है। स्त्री और धन की आशा से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। ठीक है, मतलब वो जो ढोंगी के वस्त्र धारण करता है और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता है। हे भगवान, आप ऐसे व्यक्ति को मरकट वैरागी कहते हो। सन्यासी होने का बहाना बनाकर स्त्रियों से संभाषण करे, ऐसे गृह त्यागी भ्रमण करते हैं। ठीक, तो एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा था मतलब, तो एक मिनट ऊपर, और हाँ, तो श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने शास्त्र में सुना है कि भगवान का एक नाम जितने पापों को धो सकता है, उतने पाप कोई महापापी करोड़ों जन्म में कर भी नहीं सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो ये स्वयं कौन बोल रहे हैं ये बात? हरिदास ठाकुर। यानी हरि नाम की अनंत महिमा है, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए वो ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि मसाला पीसते समय, झाड़ू पोछा लगाते हैं, रसोई में काम करते समय कीड़े मकोड़े अनजान में मर जाते हैं, तो 5 तरह के पाप लगते हैं, तथा दुनिया के महापाप भी नामाभास मात्र से जुड़ जाते हैं। परंतु शास्त्रों के इन वाक्यों के बलबूते धोखेबाज लोग क्या करते हैं, हरिनाम का ढोंग करते हैं और गृहस्थी के झंझटों में बचने के लिए वे बैरागी का वेश धारण करके दौलत कामनी की लालसा में जर्जरित होकर देश विदेश में घूमते रहते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही तो कहा था कि जो मरकट वैराग है, अर्थात वह व्यक्ति जो गृह त्यागी होती वे भी स्त्रियों के संग संभाषण करता है, अश्लील मजाक करता है और वैराग से दिखावे के लिए उसका होता है। ठीक है? कोई बात हम अभी निष्कपट रूप से हरिनाम का आश्रय न कर पाने पर, अर्थात मरकट विराग करने पर भी इस प्रकार का अपराध होना अनिवार्य है। तो एक तो होता है कि जानबूझकर व्यक्ति मरकट वैराग्य कर रहा है, ठीक है ना, और दूसरा है कि जो निष्ठा पूर्वक हरिनाम को शरण ग्रहण नहीं करते वो इस अपराध से नहीं बच सकते, ये बात कहा जाए। यानी जब हम भक्ति में आ रहे हैं, लेकिन भक्ति में भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना या भगवान की भक्ति प्राप्त करना या अपने जीवन के मनुष्य जीवन को सफल प्रदान करना ये लक्ष्य नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम के बल पर ढोंग करता है और पाप ही करता है। हाँ, 35। बैरागे रे छले के ले गृह काटे काले, संभाषण न होए सब विश्वेर जंजाले। गृह थाके बने थाके जाऊ ताहे जा नाही दोषे, निश पापे करो नाम पाई बा संतोषे। नाम बल पाप मति महा अपराध, ताहिर मजली है भक्ति न बाघ। तो यहाँ पे बताते हैं कि बैरागी का वेश धारण करके जो योगी अपनी स्त्री के साथ घर में रहता है वो पृथ्वी पर भार स्वरूप है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर वो भार के समान होते हैं। और कौन पृथ्वी पर भार नहीं होते? श्रीमद् भागवतम में बताया गया ना, पृथ्वी पर भार कौन नहीं होते? जो जीवन के सार को समझते हैं, मतलब कि भक्ति करते हैं जो। जो जीवन के पृथ्वी गई थी ना जब, कि बहुत ज्यादा आक्रांत स्थिति हो रही थी, तो पृथ्वी जब गई थी तो उसमें वर्णन आता है भारवाही और सारग्राही, हाँ जैसे दो। भारवाही, हाँ भारवाही सार। और सारग्राही। हम्म। तो यहाँ पे ये लोग कौन है? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि जो ढोंगी लोग होते हैं ये पृथ्वी पर बाहर होते हैं। इसको कोई पढ़ेगा क्या, रीडिंग कर पाएगा? हाँ, मैं नाम के बल पे पाप करना। हाँ,
हाँ, Next time. निष्कपट रूप से हरि नाम का आश्रय न करने पर अर्थात मर्कट वैराग्य करने पर इस प्रकार का अपराध होना अनिवार्य है। वैरागी का वेश धारण करके जो ढोंगी अपनी स्त्री के साथ घर में रहता है वह पृथ्वी पर भार स्वरूप है। ऐसे ढोंगियों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। जिस भक्त ने हरि नाम का आश्रय लिया है वह घर में रहे या जंगल में, इसमें कोई दोष नहीं। हरि नाम के बल पर पाप करना या पाप की भावना को हृदय में पाले रखना महा अपराध है। ऐसा करने से भजन में बाधाएं आती हैं। निष्कपट होकर हरि नाम करने से भगवान श्री हरि को बड़ा संतोष होता है। नाम आभासी व्यक्ति को यदि बुरी संगति मिल जाए तो निश्चय ही उससे अपराध होगा। अर्थात जिसके हृदय में शुद्ध हरि नाम का उदय हो चुका है उसके द्वारा यह अपराध नहीं होगा। शुद्ध नाम आश्रित व्यक्ति को नाम अपराध स्पर्श भी नहीं करते। शुद्ध नाम आश्रित व्यक्ति को कभी भी एवं किसी भी रूप से शास्त्रों में वर्णित 10 नाम अपराध स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि नाम आश्रित व्यक्ति की सदा श्री हरि नाम ही रक्षा करते हैं। उससे अपराध कभी हो ही नहीं सकते। जब तक जीव के हृदय में शुद्ध नाम उदित नहीं होता तब तक अपराध होने का भय बना रहता है। इसलिए नाम आभासी साधक यदि अपना मंगल चाहता है तो उसे नाम के बल पर पाप बुद्धि जैसे अपराधों से दूर रहना चाहिए। सावधानी से कब तक अपराधों को छोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। शुद्ध थैंक यू सो मच माता जी। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नाम की 3 अवस्थाएं होती हैं, नाम अपराध अवस्था, नामाभास अवस्था और शुद्ध नाम अवस्था। तो एक एक करके बताइए। पहला, नाम अपराध की अवस्था में क्या होता है? यस गोलोकेश्वरी। अनम्यूट कीजिए। यस माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वहाँ पर जो है, जो हमारे 10 नाम अपराध हैं वो इंसान मतलब उनसे बिना बचते हुए मतलब उनको अपराध भी करता है और नाम जप भी करता है। ओके, अपराध भी करते हैं, नाम भी जप करते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल बताइए। माता जी, जैसे हमें बहुत बार पता नहीं चलता कि हम गुरु की अवज्ञा कर रहे होते हैं, या हमें पता भी होता है कि वो करना पाप है, बट हम फिर भी उस चीज को कर रहे होते हैं, तो ये नाम अपराध में आता है। ये नाम अपराध है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ओके, सेकंड स्टेज होता है नामाभास। कौन बताएगा नामाभास क्या होता है? पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा सा याद करिए नामाभास स्टेज। हरे कृष्णा। जब अपराधों से बचने का प्रयास कोई कर रहा है कि उसको पता है ये अपराध होते हैं, ट्राई कर रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, लेकिन प्रवृत्ति है अंदर, अभी गंध बाकी है, तो हो जाता है। जो ऐसी सिचुएशन आती है या संग मिलता है तो वो कर देता है अपराध। तो इसको नामाभास, ट्राई कर रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है उसको, अभी पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं है इसका। ये नामाभास, नामाभास की डेफिनेशन नहीं है। अपराध से बचते हुए कर रहा है जब करता है नामाभास। अपराध, हाँ ये है। 10 अपराध नाम से अपराध बचते अब हुए, उससे नहीं होता है, मतलब एटलीस्ट उसको नॉलेज है, लेकिन शुद्ध नहीं हो रहा है। शुद्ध क्लियर? नहीं है। हाँ। ये 2 चीजें। तो मतलब उसको वो क्या करता है, अब जानबूझकर वो 10 नाम अपराध नहीं कर रहा है ना? बिल्कुल ठीक कहा माता जी ने। जानबूझकर 10 अपराध नहीं कर रहा है, लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं हो रहा है ना? तो शुद्ध नाम के उदय होने की पूर्व की अवस्था को नामाभास अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपराध नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? अपराध नहीं कर रहा है। और जैसे कि सूर्य निकलने से पहले जो थोड़ी सी लालिमा रहती है, जो शो करती है कि सूर्य आने वाला है, तो वैसे ही नामाभास की स्टेज होती है कि एक्चुअली वो पूरी तरह से शुद्ध शुद्ध ही है। अब वो जानबूझ के कोई अपराध नहीं करता। माता जी ने बताया ये चीज बिल्कुल ठीक है कि वो शुद्ध उसका अपराध नहीं करता, लेकिन वो शुद्ध हरि नाम भी अभी पूरी तरह से नहीं ले रहा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। और शुद्ध हरि नाम में क्या होता है? वो पूरी तरह से 10 नाम अपराधों से बचकर और शुद्ध नाम जप करता है। हाँ, तो क्या होता है शुद्ध नाम? तो उसमें जो है वो कोई अपराध नहीं करता है और सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है। अपराध नहीं करता, सभी जीव में भगवान का दर्शन करता है। ये नामाभास की स्टेज संभाव है।
संभाव में रहता है, मतलब हम सभी भाव से की समान रूप दृष्टि से। नामाभास के स्टेज पर आ जाती है माता जी। नहीं, मतलब सभी को समान दृष्टि से देखता है, मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं हाँ, तो करता। ये नामाभास जैसे स्टेज जो में होता है। नहीं करता है, जो उत्तम अधिकारी है। जैसे मध्यम अधिकारी तो करता है ना, कि प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 रूल्स फॉलो करता है जो मध्यम अधिकारी होता है, मतलब। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, वो सभी आप जीवों में भगवान मध्यम को अधिकारी पसंद नामाभास में होगा, ये कैसे बता रही हैं? है। अच्छा, समझ रहे सॉरी। हो? ये नामाभास केस में समदर्शी होता है व्यक्ति, अच्छा। और अपराधों से मुक्त होता है। ये जो आप शुद्ध नाम को बता रहे हो, शुद्ध नाम में क्या होता है? थोड़ा याद करो, पहले ही निंदा वाले भी श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? शायद निंदा सेकंड अपराध जब हम पढ़ रहे थे तो। शुद्ध नाम जप में नाम रूप गुण लीला धाम प्रकट होता है। नाम से धाम तक व्यक्ति जब हरि हरे बोलता है तो उसको भगवान दिखाई देते हैं। कृष्ण, राधा रानी दिखाई देती है, हरे कृष्ण, राधा कृष्ण दिखाई देते हैं। समझ में आया? ठीक। तो ये अवस्था जो होती है, ये होती है शुद्ध हरिनाम। शुद्ध हरिनाम में व्यक्ति के अंदर पाप अपराध का तो छोड़ दो, वो गंध भी नहीं रहती, क्योंकि आभास में वो स्टेज हो रही है। आभास में वो पूरा सतर्क रहता है जीव, लेकिन थोड़ा सा गंध मात का या थोड़ा सा प्रवृत्ति आप सोच सकते हैं। तो ये स्टेज ऑलरेडी नाम आभास स्टेज में। लेकिन शुद्ध नाम में क्या होता है? व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त रहता है अपराधों से। ठीक है ना? समदृष्टि तो उसकी रहती है, मध्यम अधिकारी व्यक्ति की भी समदृष्टि हो जाती है। समदृष्टि का मतलब क्या होता है? भेद करना और समदृष्टि एक साथ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। समझ रहे हैं ना? वो है ना। क्योंकि हाँ, हाँ। हम परमात्मा को सबके अंश के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये शरीर का कर डिफरेंस सकता है, को maintain- और हाँ, फिर भेद करना, ये शरीर के कनेक्ट हिसाब से में। तो भेद करना ही पड़ेगा। जैसे बॉडी का जो डिफरेंस है, उसको भी मेंटेन करना साथ में। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही बात? तो ना, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को ना? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ये सब थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। तो शुद्ध नाम की अवस्था में, जैसे कि अभी हम बोले संदेश, आज एकादशी है ना, तो यदि हम बोले संदेश, तो संदेश बोलते ही केवल संदेश शब्द नहीं है जिससे मन जान है। समझ में है? संदेश बोलने से हम अनजान नहीं है। संदेश बोलते ही उसका रूप, उसका टेक्सचर, उसका स्वाद सब आ गया। नाम रूप गुण लीला सब। सब लीला भी आ गई, खा के भी कैसा लगता है, पूरा मतलब मुंह में आ गया ना। तो यही चीज नाम के साथ होती है। जब वो बोलता है हरे कृष्णा, तो भगवान भगवान की रूप लीला वो सब एकदम स्मरण होता है। जैसे याद करिए, जैसे रूप गोस्वामी चैंटिंग कर रहे हैं, याद है? चैंटिंग हाँ, करते हाँ। हुए लीला प्रवेश है ना? या हम्म, और भी अपने घर आपने सुना कि जैसे एक ब्राह्मण था, वो जब चैंटिंग करता था तो मन से सारी चीजें ऑफर करता था भगवान को। हम्म। गरम है खीर में कि उंगली टेस्ट जल गई। करने के लिए उंगली के उसके हाथ जल गया। तो दिस इज कॉल्ड हाँ। शुद्ध नाम। लीला प्रवेश हो जाता है बिल्कुल। जो चीजें हमें मेटीरियल जगत के लिए फील होती है, वही चीजें हमें भगवान के लिए फील होती है। ऐसा जी, है ना? इसलिए हरिनाम की रक्षा करते हैं, उससे अपराध कभी ही हो ही नहीं सकता। जब तक जीव के हृदय में शुद्ध नाम उदित नहीं होता, तब तक ही अपराध होने का भय बना रहता है। ये ध्यान रखें। इसीलिए इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें शुद्ध नाम पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम शुद्ध नाम में नहीं गए हैं, हमारे फॉल डाउन की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। यानी भाव स्तर तक आकर भी जीव जो है वो पतन हो सकता है, भाव के स्तर पर जाकर भी, है ना? इसलिए नामाभास भरत। यदि अपना मंगल चाहते थे, तो नाम के बल पर पाप बुद्धि से अपराधों से बचना चाहिए। आगे आगे चलेंगे। हम्म। सावधानी से कब तक अपराधों को छोड़ना चाहिए? अब जैसे कि एक होता है हमको करना पड़ रहा है, आई हैव टू अवॉइड इट, है ना?
उसके बाद ये आदत हो जाती है शुद्धता से रहने की, है ना। जब हमारा कोई नियम नहीं है तो हम कोई अच्छा हैबिट सीख रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उस हैबिट को हमको करना है, करना है, करना है, करना है ना। और गलत हैबिट नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसे हमें फोर्स करना पड़ता है। लेकिन करते करते फिर वो चीजें सहज हो जाती हैं। ये होता है ना, हैबिट बनने के बाद वो चीजें सहज हो जाती, तो वही। तो यहाँ पे आ रहा है कि धोखेबाजों की संगति में नामाभास के स्तर का व्यक्ति यह अपराध करेगा। कि जब नामाभास के स्तर पर व्यक्ति रहता है तो असत्संग करता और निश्चित रूप से वो अपराध करेगा ही करेगा, ये उसकी गलती होती है ना। जैसे मोबाइल का एडिक्शन छूटता नहीं, और मोबाइल सबसे बड़ा असत्संग है ना। क्यों? क्योंकि उसमें स्त्री लंपट लोग रहते हैं, उसमें सेक्स और वायलेंस के अलावा कुछ नहीं, और हम सब वही देखते रहते हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन के थ्रू अपनी छवियां, संस्कार बना रहे हैं। समझ रहे हैं? क्लियर हो रही बातें? क्लियर हो रही? तो छवियां और संस्कार चेंज कैसे कर सकते हैं? आप सही चीजों को, सही आदतों को बनाकर। ओके, ठीक है। अगर मतलब जैसे नियम ये बनाते हैं करो, कि ये नहीं करो, उसके हिसाब से, मतलब कि जो शास्त्र के हिसाब से यम नियम का पालन करेंगे। और लोग भी बोले थोड़ा, और लोग भी बोल सकते हैं। अगर आपको सही संस्कार बनाना है और पुरानी संस्कार की छवियां हैं आपके पास, आप उसको कैसे दूर करेंगे? हाँ प्रेम मंदिर। जैसे कोई नियम बनाना है कि मोबाइल से एडिक्शन हो रही तो टाइम फिक्स करना चाहिए कि इस हम्म समय ही देखना है। ये नहीं कि हर समय लगे हैं, और शेड्यूल होना चाहिए, चलो सुबह 9 बजे देखा, हर समय नहीं देखना चाहिए। और मोबाइल से फास्ट रखना चाहिए। फास्ट हम्म मतलब व्रत रखना चाहिए, करना ही नहीं है। तो हम्म इस तरह के नियमों से हम लोग अच्छी आदतें, अच्छी आदत बना सकते हैं। हम लोग रीडिंग ही अगर करनी है तो मोबाइल पे नहीं करनी, बुक पे ही करनी है। तो अगर अच्छी आदतें को हम लोग लेंगे तो बुरी आदतें अपने आप से दूर होंगी। मेरा प्रश्न है, इफ यू हैव सम, प्रश्न सुनो सब लोग। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि ऐसे करके क्या, ये तो रेमेडी बता रहे हो। मैं क्या पूछ रही हूँ, आपके पास ऑलरेडी बैड छवि है, बैड इमेजेस हैं, इंग्लिश में आते हैं बैड इमेजेस हैं, बैड आपके संस्कार है ना। संस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोशंस। जो आपके ऑलरेडी इमोशंस, इमोशन से संस्कार बनते हैं, समझ में रहा है? इमोशंस जो होते हैं और हमें संवेदनाएं जो हिंदी में बोलते हैं, इन संवेदनाओं से हमारे संस्कार बनते हैं। तो ये जो संस्कार हमारे जो बन रहे हैं, ये बने हुए हैं ऑलरेडी कुछ संस्कार, है ना। इमेजेस भी है और संस्कार भी है, ये बने हुए हैं। इनको हम कैसे वो करेंगे? नियम अच्छे बनाने से भक्त, संस्कार नहीं जाने वाले। नहीं, अच्छे भक्तों का संग करके, जो अच्छे संस्कार वाले यस, भक्त हैं, उनका संग ये करके। एक पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इलेबोरेट वे में है। अच्छे भक्तों हाँ, का संग करके, लेकिन क्या, मतलब हाँ कैसे हाँ, कैसे अच्छे भक्तों का संग करके कैसे? समझिए। मतलब कि उनसे प्रॉपरली गाइडेंस लेकर फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस और वो जो तीनों चीजें हैं वो करनी पड़ेंगी। जागृति, स्वीकार्यति और परिवर्तन, वो वाला फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और बताइए। मतलब पहले अपनी गलतियां देखनी होगी ना, कि हमारी कहाँ पे गलती है, तो हम भक्तों का संग करेंगे तो हम डिफरेंस देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ गलत है। तो हम चेकआउट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जागृति आएगी। फिर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और फिर हाँ परिवर्तन करने ठीक के लिए है, ठीक प्रयास है, समझ करेंगे। गए, लेकिन हिटिंग पॉइंट नहीं है। अच्छा। करो, जब पता ही नहीं तो करेंगे कि करेंगे क्या? आप सब ये सब स्वीकार तो करते हैं ना कि आपके पास मन में हमारे संस्कार गलत हैं, कुछ हाँ। छवियां गलत ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे पास, हम्म है ना। हम्म जो हम देखने की आदत होती, तो वो अगर एक सेकंड, मान लीजिए आपने पूरा महीना नहीं देखा, लेकिन एक सेकंड के लिए आप देखेंगे, वो तुरंत इतना ज्यादा छवि बनाएगा। जबकि आप पूरे महीने भक्ति करेंगे, उसका कोई कोई छवि नहीं बनता। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? हम्म। मेरे साथ ऐसा होता हाँ, है। होता है होता है। इतने बुरे संस्कार, इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है कि अगर हम नहीं गए एक सेकंड के लिए भी, कहीं कुछ अगर एक्सपोजर हो गया, तो उसका इतना गाढ़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये भक्ति हम दिन रात कर रहे हैं, उसका कोई, उस समय कोई इंप्रेशन नहीं आता है। हाँ, अब बताओ कि कैसे निकालोगे, समझ रहे हो? पॉइंट समझने की कोशिश को। ऑलरेडी हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, और हमें लेके आने, हमारे पास रेड कलर के कार्ड हैं, और हमें व्हाइट कलर के कार्ड्स को रिप्लेस करना है। कैसे करें?
आप लोग इसीलिए यही सब तो दिक्कत है, हम लोग सोचते हैं नहीं, खाली जिसके लेक्चर सुन जिसके लेते पास थे। वाइट कार्ड है उसका संग करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो आपके पास ट्रांसफर लेकिन करेगा। रेड है, आप समझो, आप व्हाइट कलर और रेड कलर समझ रहे हो। मान लो तुम्हारे पास रेड तमोगुण और कलर है, ठीक है सतोगुण। ना, मान लो आपके, तमोगुण। मान लो प्रेम हम्म मंजरी के पास रेड कलर है, ठीक है ना, और हम्म मान लो कि प्रियदर्शनी के पास व्हाइट कलर है, ठीक है ना। अब सावधानी क्या रखनी है कि व्हाइट कलर से हल्का सा भी मिक्स होगा तो व्हाइट कलर चेंज हो जाएगा, पिंक बन जाएगा या कुछ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कितना क्या करेंगे हम। पहले माता जी डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ये रेड कार्ड का, फिर ही व्हाइट लेंगे। जो हाँ हाँ पहले हाँ डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये जो हाँ बना है इसको पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, फिर नया हाँ, लेकर। ये आप समझ हाँ, रहे हो? बिल्कुल सही बात है। आपको अपने बिल्कुल। जो वो पुराने संस्कारों को संस्कार हैं उसके उनको छोड़ना डिसएडवांटेज, पड़ेगा। डिस नहीं हम्म छोड़ना नहीं पड़ेगा, अभी मेंटल लेवल हम्म पर सारा काम होगा माता जी। हम्म डिसएडवांटेज जो होते हैं, मतलब कोई कोई हैबिट है, इसके ये नुकसान है, हम्म इसको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हम्म क्या क्या फायदे हैं, जैसे कोई भी कोई चीज हमको करना है तो हम दो चीज देखते ना, कि इसको अगर हम करेंगे तो हमारे क्या फायदे हैं, 10 फायदे, और 10 नुकसान क्या है अगर हम नहीं करते। ये हमेशा हम्म बनाना चाहिए, है ना। तो वो 10 नुकसान जो हो रहे हैं उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। हम्म। सही बात है, पता ही नहीं होगा कि क्या जैसे ही नुकसान वो होगा तो। नॉलेज का डिसएडवांटेज हमें क्लिक करने लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब ये चाहिए नहीं, ऐसे हमें यही चाहिए था, वी आई कैन यूज ओनली व्हाइट कलर। अब हमने इमेज बनाई, वो है शास्त्र ज्ञान के आधार पर बनेगी। हम्म आप उसमें कुछ भी रिमूव नहीं करें। आप लोग जो रिमूव करने की बात कर रहे हैं ना, ये रिमूव होएगा नहीं, वो गलती है। वो कोई ना कोई मन से कुछ ऐसे ऐसे निकाल के वो संस्कार लेके आ जाएगा। तो ये थॉट नहीं चाहिए, प्याज लहसुन नहीं चाहिए। हमने ऑप्शंस नहीं देखे, देखे आप लोगों में से किसी ने ऑप्शन। नहीं। आज प्याज लहसुन छूटता ही नहीं, हमने कहा नहीं चाहिए। बात समझ में आई, समझ में आ रहा ना। क्यों? क्योंकि तमोगुणी है और हमको तो शुद्धता के सतोगुणी से भी ऊपर जाना है। ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, हमने रिप्लेसमेंट लहसुन प्याज का नहीं ढूंढा कि उसके जैसा दिखता हुआ कोई चीज हम यूज कर रहे हैं उसी तरह स्मेल हो, सब कुछ भी नहीं किया हमने। हमने उस चीज को डिस्कार्ड कर दिया और उसकी जगह भगवत प्रसाद की महिमा को कंसंट्रेट कर दिया। डिलीट हो गया ना, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं चाहिए हमें। जब तक हम उस कॉन्सेप्ट के साथ जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ, कभी नहीं होता। हमें एक बार डिसीजन लेना ही पड़ता है, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। धीरे धीरे कुछ नहीं होता, ये सब मिथ मिथ है। इसलिए जो दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं कि हमको संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, इसीलिए सारी दिक्कत आ रही है। पहले ये डिसाइड करो अपने जीवन में, केवल स्पिरिचुअल ही चाहिए। दूसरी बात फिट करो, स्पिरिचुअल को लाने का मतलब ये नहीं होता कि मटेरियल नरिश नहीं होगा मेरा, मटेरियल भी नरिश होगा, सोशल भी नरिश होगा। यू शुड हैव बिलीव दिस थिंग। लेकिन अगर हम मटेरियल को पकड़े रहेंगे तो सोशल, सॉरी, स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं होना। इसलिए छोटी सोच को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे मुझे एक बात पहले प्रभु जी की नहीं समझ में आती थी, उसमें कहते हैं जैसे मन है, मन में जब थॉट्स आते हैं तो क्या करना है, थॉट्स तो आएंगे ही। जब हम चैंटिंग करेंगे तो जितने बुरे थॉट्स है सब उमड़ उमड़ के आते हैं, है ना। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आपने आपको, वो आएंगे। लेकिन उसको एंटरटेन नहीं करना है, उसको हम्म जाने देना है। ना उसके साथ अच्छा है ना उसके साथ बुरा है, ये सोचना है भाई उस समय हमने ऐसी चीजें की, बात हो गई, इसके हमने परिणाम भी भुगते हैं, अब आगे नहीं करना है। क्लियर हो गया? समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। उसको इंटरटेन नहीं करना, लेट देम गो, लेट देम कम, लेट देम गो, शीतोष्ण सुख दुखदा। ना उसके रहने पर कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना जाने पर कोई दिक्कत होनी चाहिए। ऐसे स्टेज में अपने आप को लाना है। जैसे
मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ या किसी भक्त के साथ, मैंने रिसेंटली ये प्रयोग किया इसलिए मैं आपको बता रहे हैं, इट्स वर्किंग। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को देख के, बहुत गहरा वाला नहीं है लेकिन जैसे थोड़ा सा नेगेटिव रहता है उसको देख के, हल्का फुल्का रहता है। अब आपने पढ़ा है कि भाई अगर निंदा करेंगे या बैड देख रहे हैं तो मतलब भक्ति डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है ना। और आपने देखा भी कि यार पूरा दिन खराब हो जाता है, ऐसा सबने महसूस भी किया। अब वो व्यक्ति आ रहा है, थॉट्स को आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमने गलत चैनल बना रखे हैं, ठीक है ना। अब मन में अलग अलग विचार आएंगे, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। उन विचारों को आप ये कहो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं, यानी मन के द्वारा ये जो चीजें इस व्यक्ति के लिए कह रहा है ये भी मैं नहीं। अब हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, भगवान मैं इन विचारों के साथ नहीं जाना चाहता, मुझे ये विचार अपने साथ रखना है क्योंकि ये हायर थिंकिंग मुझे लग रही है, मुझे इसकी जगह ये विचार रखने। अब मेरा मन और शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं कि मैं बार बार उस व्यक्ति को समर्थन दे रही हूँ। तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए सब विचार आएंगे, आप अपने मन और शरीर दोनों को कहेंगे तुम दोनों पर मेरा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन मुझे ये थॉट्स नहीं चाहिए, मुझे ये थॉट्स चाहिए। जैसे मान लीजिए समदृष्टि चाहिए, ऐसा मान सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे थॉट्स ये थॉट्स मुझे चाहिए, मुझे ये थॉट्स नहीं चाहिए क्योंकि इसके साथ सफरिंग है, मेरी जो इतना भक्ति किया वो पूरा एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाए। इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, खूब तेजी से वेग आएंगे क्योंकि आदत है उसको चैनल। लेकिन हमें ये चैनल बनाना होगा, आई डोंट हैव टू एंटरटेन देम एंड इट्स वर्किंग, ये वर्क करता है। बुरे विचारों को एंटरटेन मत कीजिए, वो आएंगे, सफाई हो रही तो वो आएंगे, उनको जाने दीजिए। उस समय हम अपनी कोई भक्ति की चीजें लगा लें, कर लें, और साथ में मन से बोले कि मैं मन नहीं हूं और न ही मैं ये शरीर हूं, इसलिए ये जो अभी निंदा हो रही है इसमें मेरा कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, संलीनता, मतलब कोई लेना देना नहीं है कुछ हाँ इससे। कोई मेरा लेना देना नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। बस बस लेकिन हम कहेंगे भी नहीं ये बात, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। मन में रखेंगे और प्रे करेंगे, भगवान आई डोंट वांट टू कमेंट दैट। मैं अब उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बोल भी रहे हैं, हमको नहीं उसमें जाना है, हमें ये थॉट पे रहना है, कृपया मेरी सहायता। तो वो थॉट थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर उसके बाद गंद भी आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आप देखेंगे भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से आप धीरे धीरे उन गलत थॉट से कब निकल गए पता भी नहीं चले। उसके बाद जो नेक्टर फील होता है ना, क्योंकि आप अगर किसी से द्वेष कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि आप किसी से द्वेष कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, आई टेल यू इतना सुंदर एहसास होता है, बहुत सुंदर एहसास, इतनी सुंदर हृदय उस समय मन होता है, और ये मन करता है काश मेरी ये विचारधारा हर जीव पर लागू हो जाए, क्योंकि उसके उस भार के कारण आपकी कई चीजें सफर कर रही होती हैं। ऐसा कभी कभी कब होता है, जब हम किसी के लिए रॉन्ग परसेप्शन भी रखते हैं, किसी से बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अभी नहीं है तो अलग अलग थॉट्स हम डेवलप करते हैं, उसने ऐसा कहा, वो ऐसा है, ऐसा नहीं। डोंट एंटरटेन दैट, वैष्णव के साथ ज्यादा एंटरटेन नहीं करना, क्योंकि हर वैष्णव की कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए स्पेस देना चाहिए, इसको कहते हैं स्पेस गैप। बिल्कुल। आप अपने थॉट रखिए, अपने एक्सपीरियंस रखिए कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा करा, लेकिन साथ में स्पेस गैप भी दीजिए कि व्यक्ति जब हमेशा से रहा था, इस दिन ऐसे क्या हो गया इसके साथ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, हम उसको गलत जज कर रहे हो, तो वहां क्लियरफाई। तो 80% प्रॉब्लम माता जी यही होती है, हमारे खुद खुद से रिस्ट्रिक्ट। तो ये सब जो चीजें, ये अपराध आती है, और यही सब जो चीजें हमें नामाभास तक नहीं पहुंचने दे रही, हमको अपराध की श्रेणी में ही रख रही, कभी निंदा के नाम पर, कभी गुरु अवज्ञा के नाम पर, कभी देवताओं को भगवान के समान भगवान से स्वतंत्र समझने के, हम प्रणाम भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आप देखिए देवी देवताओं को हम लोग शायद प्रणाम करना भी भूल गए, कृतज्ञता व्यक्त करना भी भूल गए, हम लोग कितने डिफरेंट डिफरेंट होते चले जा रहे हैं। हम लोग, हमको मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग से ज्यादा हृदय में
जो एक दया और दीनता या द्रायता, क्या द्रायता बोलते हैं तो, एक जो एक दयाद्रता। दयाद्र, दयाद्रता। हाँ दयाद्र, ये भाव आपको नहीं लगता कि हम वैष्णव में बहुत कम होता जा रहा है? दूसरे लोगों में ज्यादा दिखता है, बल्कि एक कई बार देखा है। कर्मियों में हम देख कई रहे हैं बार। बहुत ज्यादा है। हाँ, हम वैष्णव आपस में ऐसे होते चले जा रहे हैं। बहुत बेकार होता है। आप इतना इतना परायापन फील होता है टेक्सचर से, प्रणाम करने, मतलब लगता है कि हमें नमस्कार वाले रिलेशन है। वैष्णव को देख के जबकि उल्टा होना चाहिए, वैष्णव को देख के लगना चाहिए कि मतलब ये व्यक्ति हमारी, ये व्यक्ति ठीक है ना। तो हमें इन सब चीजों पे जब हम वर्क करते हैं तो नामाभास की स्टेज में ये सब चीजें होती हैं, ये जो चीजें हैं जो डिस्ट्रॉय होती हैं। जीव समझता है कि अपराध नहीं करना, वो सब झेल चुका होता है और वो अपराध नहीं करता है, आगे करता है। और ये बहुत सुंदर, आप बताएं, आपके इतना समय बचता है जब आप ये चीजें नहीं करते हैं, इतना समय बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, आप इतना हल्का फील कर रहे होते हैं, है ना। एंड यू फील सो ब्लिस्ड इनसाइड। और ये फीलिंग आएगी जब आप करोगे। शायद मैं समझा पा रही हूँ, आई डोंट, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है। तो इमेज को आपको, रेड इमेज है, और रेड इमेज मान लीजिए बैड इमेज है, और व्हाइट इमेज इज अ गुड इमेज। हमें रेड को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप हल्का टच भी व्हाइट को देंगे वो पिंक हो जाएगा। हमें इसको हटा देना है साइड करके। हमें व्हाइट प्लेट लेके आनी है, अपना नया ब्रश लेना है, उससे पेंट चाहिए, नहीं मुझे लहसुन प्याज नहीं चाहिए, हाँ, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं ढूंढना है। कॉम्प्रोमाइज। आप अब अपना आप चेक करके देखेगा, जिन चीजों को आपने हटा दिया है उसके साथ हम्म। जोड़ जोड़ के उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें देखिएगा नहीं छुट्टी होंगी आपकी। और जिन चीजों को आपने हटा दिया है वो चीजें आप देखिए बहुत आराम से आपने कर लिया होगा, जबकि वो भी करने में मुश्किल होगा। शायद मैं कह पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ? लगता है आप लोगों को ये बात लगती हाँ। है ना। तो हृदय बिल्कुल। में ये सब चीजें आएंगी कैसे? ये सब चीजें आती है इसीलिए कहते हैं शास्त्र चक्षु, हम्म। है ना। तो हमें अपने शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र के विजन को इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, बार बार उसको बोलना पड़ेगा, बार बार प्रचार करना पड़ेगा, बार बार उसको मेमोरी में रखना पड़ेगा, और उसका स्टोरेज लेवल बढ़ा देना है, एक्सपोजर लेवल बढ़ा देना है, उसको देखना है, बार बार करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो ये संस्कार हैं, ये सही संस्कार जब ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो जो जन्मों से संस्कार ये ढीले पड़ते जाएंगे। ऐसे ऐसे संस्कार चेंज होता है, ऐसे संस्कार नहीं चेंज होता जो बोलो। तो भाई बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आप हम लोग उसी रेड कलर को कुछ ना कुछ करने की, हल्दा पर्दा मुर्दा कुछ नहीं, उसको रिप्लेस करो, ये गलत है। सही थॉट शास्त्र से लेके आओ। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए बोलते हैं शास्त्र चक्षु। शास्त्र आंखें हैं, हायर थॉट दे रही हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? देखिए एक बात कोई हमारे गुरु महाराज ने, श्रील प्रभुपाद ने एक कह दिया, उसको लेके अपना जीवन लक्ष्य बना लिया, या जो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी से वो सफल है ना। नहीं, वही गुरु हमें कुछ बोलते हैं तो हम आधा करते हैं, आधा अपने हिसाब से करते हैं। चलता है हमारे साथ तो फॉलो करेंगे, नहीं चलता तो हम फॉलो नहीं करेंगे। शास्त्र मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बातें हमें, मतलब हाँ, घर भी हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं है। हाँ मेला भी चल रहा है और रेला भी चल रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जिससे प्योर भक्ति हो रही है वो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कैसे आप नमाज स्टेज पर आएंगे? हैव टू, धीरे धीरे शास्त्र पढ़ने का मतलब ही है कि हमारी जो फालतू की आदतें हैं ना वो निकल जाना, और अंदर इतना प्रवेश हो जाता है भगवान के साथ, गुरु के साथ अटैचमेंट होता है, यू डोंट नीड एनीवन एक्चुअली। आपकी वो जो फर्स्ट मैंने बताया ना कि एक होता है पहला, जीव का भगवान के साथ ही संबंध है। गुरु ऐसा हेल्प करता है कि वो लगता नहीं कि वो बीच में है। गुरु इस तरह से हेल्प करते हैं जीव को, इंस्ट्रक्शन के थ्रू हेल्प करते हैं। कभी कभी सामने से
भी अपॉर्चुनिटी रहती है, बहुत से लोगों को हेल्प करते हैं। तो वो ऐसा हेल्प करते हैं कि जीव की भगवान के साथ जो संबंध है वो बाधित नहीं होता है। आपने कभी प्रभुपाद की शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ क्या? नहीं नहीं। जैसे आपने कभी प्रभुपाद की वो जो मूवीज वगैरह देखी है, कोई फिल्म देखी है, उसमें हाँ से प्रभुपाद आए और उन्होंने हाँ कीर्तन किया, कितने भी सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर लड़के हैं, इतने शिष्य हैं, प्रभुपाद को हैव टू गो नेक्स्ट डेस्टिनेशन। उनकी भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो कभी भी लूज आप नहीं देखेंगे। प्रचार के लिए या प्रचार के बाद सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत माला पहना रहे हैं, हजारों लोग उमड़ पड़े हैं, कोई मतलब नहीं, छोड़ के नेक्स्ट। तो उससे वही छोड़ दो। ये कनेक्शन हम लोगों को भी धीरे धीरे डेवलप करना है, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन। जब हम ये कनेक्शन डेवलप करते हैं ना, तो हमको लगता है बाकी से कनेक्शन छूट नहीं। जब आपका किसी भगवान के साथ कनेक्शन रहेगा, आपका हर वैष्णव के साथ कनेक्शन आप फील करेंगे। अभी जो हमारे अंदर आप देखिए शौक आने लगता है, कभी कभी आप लोग फील करते होंगे तो बहुत अच्छे फ्रेंड है वैष्णव में, नहीं है इतना, ये तो वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, 50 आप लोग काउंसलिंग करते होंगे, सुनते होंगे, है ना? तो वो फीलिंग सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हमने ना बहुत पर्दे लगा के रखे हैं, दूरियां लगा के रखी है। हम जब भगवान के साथ अपना कनेक्शन करते हैं तो फिर हमारा सारा कनेक्शन भगवान ठीक करते हैं, सबके प्रति दृष्टिकोण ठीक करते हैं, पढ़ने के प्रति, उठने के प्रति, खाने के प्रति, बोलने के प्रति। फिर ये नियम नहीं रहता है, ये आदतें बन जाती, आनंद आता है उसमें फिर। आनंद आता है, फिर इसको करने में आनंद आता है, उसमें फिर नियम नहीं रहता है। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नामाभास के स्टेज पर भी लोगों के अंदर दिक्कत आ सकती है, शुद्ध नाम आने पर ही चीजें रिमूव, मतलब बिल्कुल नहीं मूव। तो सावधानी से कब तक अपराधों को छोड़ना चाहिए, क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कब तक हम थोड़ा सा सावधान रहें। शुद्ध नामाश्रित व्यक्ति के संग में रहकर सर्वदा ऐसा आचरण करते रहना चाहिए जिससे कि हमें कोई अपराध ना हो। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा, यू ऑलवेज हैव टू ट्राई। और संग किसका करना है? शुद्ध भक्त का करना चाहिए, क्योंकि उसको डिस्क्रिमिनेशन पता है कि हम जिस चीज को बार बार जोड़ के अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ठीक है, युक्त वैराग बताया गया है, उस युक्त वैराग के नाम पे हम लोग कुछ भी करते हैं, है ना? preaching is the essence, it's okay, preaching is the essence, but it doesn't mean you आपका अपना साधना छोड़ दीजिए, या या उल्टा कोई सेवा ही मत करिए। क्यों? मेरा माल आया। अपने साधन के बल पर आप भक्ति में जाने ही वाले नहीं है, पहले समझ लीजिए। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिक्लेयर करते हैं, आप अपनी साधना के बल पर कभी भगवत धाम नहीं जा सकते, विथ रिकमेंडेशन यू कैन गो। सब समझना होगा इससे पहले। तो कह रहे हैं जो भी शुद्ध नाम का आश्रय लिए हुए व्यक्ति है, उनके संग में हमको सदा रहना है, थ्रू आउट प्रोसेस है, थ्रू आउट प्रोसेस है। और जिसे कोई अपराध ना हो, जिसके मुख में शुद्ध नाम उच्चारित होता है, उनका मन सदैव दृढ़ रहता है, और उनका दृढ़ मन एक क्षण आदि के लिए भी कृष्ण से 5 मिनट बिछले। तो कितना पहले तो रेयर है ये व्यक्ति, ये जो शुद्ध हरि नाम लेने वाले व्यक्ति कितने रेयर हैं ये। अगर कहीं आपको मिल गए हैं, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि हम जो गुरु महाराज को देख रहे हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, आप देख लीजिए। हम इनको जो साधारण ले रहे हैं और इनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, इनसे शिक्षाएं नहीं कर रहे हैं। आज गुरु महाराज ने कितना सुंदर रियलाइजेशन जपा टॉक में शेयर किया, कितना सुंदर रियलाइजेशन शेयर किया, है ना? कैसे मैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि कलश में भी भगवान है, ये विग्रह में भी भगवान है, और आपके हृदय में भी भगवान है, और ये अभिन्न है। तो जब वो इन चीजों से दूर है तो भगवान तत्व की जब बात होती है तो वो उनको रेलिश करते हैं। हम तो दिन भर अब इसने वैसे वैसे, हम कहाँ भगवान को रेलिश कर पाते हैं? आप कभी नहीं रेलिश कर पाएंगे। आप लोग मेरे साथ हैं इस बात से? इतनी चीजें हमने भर रखी हैं कि हम जब भगवान के सामने जा रहे हैं या माला कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। इन थॉट्स को हटाना पड़ेगा, ये बेकार की चीजें हैं, इस पर टीका टिप्पणी करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं बता रही हूँ, हमेशा एक भाव रखिए जो मुझे गुरु महाराज का बहुत पसंद है
यदि कोई व्यक्ति पानी में है तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो गीला नहीं होगा। कलयुग में दोष ही हैं, बिल्कुल। दोष नहीं है मत देखिए, वो ये देखिए वो कैसे भगवत भक्ति कर रहा है, उसको प्रोत्साहन, उसके उस स्पिरिट को प्रोत्साहित कीजिए, दैट्स ऑल। सबका ठेका मत लेके रखिए उसने ऐसा वैसा वैसा, ओवरऑल नहीं। हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं बहुत ना ज्यादा तो। जजमेंटल हो रहा है, बहुत ज्यादा। हम आजकल बहुत बिल्कुल। ज्यादा जजमेंटल, हर वैष्णव को हम सोचते हैं कि वो शुद्धि हो, ऐसा। उस वैष्णव के नहीं साथ हो भी कितना सकता। अपराध कर रहे हैं, अब कोई हमको सोचा हम बिल्कुल शुद्ध कितना मेरे साथ अपराध है भाई। हम हाँ, तो और हमारे कोशिश के अपने दोस्त नाम का पे हमें पता है। कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो चीजें तो समझे, हम अभी तो इस स्टेज पर है हम तो। अब आप हमसे अपनी कोई एक्सपेक्टेशन करो हम औकात है शुद्ध नहीं, भक्त, ये तो बेवकूफी है। कह रही हूँ, अपनी कोई औकात है नहीं और दूसरों को बताने चल रहे हैं। समझ रहे? तो समझ रहे हैं? तो कहने का ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इससे आप देखिएगा ना, ये सब चीजें जब आप सोचेंगे और ये थॉट कैसे आएंगे, जैसे आप शास्त्र पढ़ते हो तो उसमें सिद्धांत जो है उनको अच्छे से समझिए और उस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट के साथ प्रे कीजिए, प्रे करने के बाद ऐसे व्यक्ति को देखिए जो उन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया हुआ है ना, उससे थोड़े से आइडियाज मिलते हैं हमको, और फिर हम उन चीजों को रिप्लेस करना है अपने जो बैड थिंग है उसके साथ सहयोग या कुछ नहीं करना है, वो किसी काम का नहीं। वी हैव टू रिप्लेस। फिर बता रहे हैं अतः जितने दिनों तक साधक के अंदर नाम का बल विद्यमान नहीं होता, अर्थात जब तक उसके हृदय में शुद्ध नाम उदित नहीं होता, तब तक उसे अपराध से भयभीत ही रहना चाहिए। यानी भाव स्तर तक भी जीव को फॉल डाउन होना है, कोई भी हो सकता है। इसलिए बहुत सतर्क है कि शुद्ध नाम की जब अच्छी पकड़ हो जाएगी तभी हम, तब हमको तो आगे प्रवेश मिल जाएगा ना। शुद्ध नाम के आगे क्या है पता है ना आपको? प्रेम के आगे भाव, महाभाव, मतलब फिर वो तो और अलग चीजें हैं। मान, यहाँ पे भी प्रवेश करना है। हाँ। तो वो अब अपर अपर हो गया, अब वो फॉल डाउन नहीं होगा। हाँ, एटलीस्ट जैसे दूध से घी बन गया ना, हाँ दही जमा के मिलो के हाँ जमा के दही जम गया तो हाँ खराब नहीं हाँ, होगा, घी बन गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब घी से क्या तो स्वीट्स बनानी है वो फिर आप बात की हाँ बात है। हाँ क्या हाँ, लड्डू बिल्कुल ठीक, बनाएंगे। सही एग्जाम्पल दिया आपने। कहने का मतलब है कि एक स्टेज आती है कि अब खराब नहीं हो सकता, अब वैरायटी वैरायटी होगी। जैसे फिर दूध भी खराब हो घी जाएगा, बन दही गया, भी खराब हो हाँ घी जाएगा, बन गया, मक्खन भी खराब हो दही जाएगा, बना है तब भी खराब हो सकता है, मक्खन मक्खन भी बना हो है तब भी सकता खराब हो सकता है, लेकिन जब दही घी बन गया है। तब खराब नहीं होगा। इससे आप चीजें बनाते चाहिए। इसलिए शुद्ध नाम जाने के बाद ही जीव, जो यहाँ पे बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, तो भयभीत रहना चाहिए। कैसे वर्ड यूज करें? भयभीत रहना चाहिए। बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोग एग्री है कि नहीं, जो जितना भक्ति में ज्यादा साल हो जाता है उसको उतना ज्यादा भयभीत होना चाहिए। कर क्या रहे हैं हम? बिल्कुल सही बात है। और मृत्यु सामने रखना चाहिए, अपने आप हम्म, सेट हो जाएगा सब चीज। बिल्कुल सही है ये तो। अपने मृत्यु सामने रखो और जो लोग मर रहे हैं उनको देखो, सब सामने आ जाएगा। साधक को चाहिए कि विशेष यत्न के, किसी से मान लो आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, किसी के प्रति ग्रज फीलिंग है, मृत्यु देखो ना अपने, सब समझ में आ जाएगा। मृत्यु इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, शरीर रगड़ रगड़ के जाने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है? तो वी हैव टू रेडी फॉर दैट। हमको तैयारी वहां करनी है, और हमारे पास तो कोई रहेगा भी नहीं हरि नाम देने के लिए, बोलने के लिए, है ना? क्या तैयारी है? तो सोचो हमारे केवल अपने दिमाग में जो थॉट्स रहेंगे वही रह जाने वाले हैं। समझ में आ रही? तैयारी कहाँ करनी है और कहाँ हम लोग हैं, है ना? ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए अगर छूट नहीं रहा है ना कोई आसक्ति, तो ये सब पोजीशन याद रखो, अपने आप छूट जाते हैं। अच्छी सच्ची आसक्ति छूट जाती है। ठीक है, लेकिन संग होना बहुत जरूरी है। एक शुद्ध हाँ, भक्त होना चाहिए समझती आपके आगे ना, एक शुद्ध भक्त होना चाहिए। आप गुरु महाराज लोग, आप गुरु महाराज को देखा करो, एकदम सही देख पाएंगे आप। गुरु महाराज से आप प्रभुपाद को देख पाएंगे, और प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। तो आप हमेशा देख पाएंगे कि कैसे उलझनों को वो देखते हैं, कैसे चीजों को कैरी ऑन करते हैं। अभी महाराज की इतनी तबीयत खराब है ना, उसके बाद भी आप देखिए कितनी कितनी चीजों को लेके चल रहे हैं, हर किसी को इंस्पायर कर रहे हैं। आज भी ऐसा बोलते हैं कि हम सब इंस्पायर होता है। तो ये सब चीज सीखना चाहिए। बीमारी नहीं ठीक हो जाएगी। आप समझ रहे हैं?
वो जान रहे हैं इस चीज को, लेकिन अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को वो मेंटेन कर सकते हैं जितने दिन देर हो सकते। दिस इज द मेन थिंग। साधक को चाहिए कि वो विशेष यत्न के साथ पाप बुद्धि को दूर करके दिन रात निरंतर मुख से हरि नाम लेता रहे, यही मतलब है इसका। वी हैव टू रिप्लेस जो हमारे भौतिक सिद्धांत है, इनको रिप्लेस करना पड़ेगा और हमको आध्यात्मिक चीजों को लाना पड़ेगा, तभी हम निरंतर भक्ति कर सकते हैं। श्री गुरु के से संबंध ज्ञान होगा, इससे हमें जब बार बार कुछ भी घटना हो रही है लेकिन हमको अपनी माला करनी है, हमको अपनी स्टडी करनी है, हमको ये करना, चाहे दुनिया कुछ भी कह रही है। प्योर भक्ति के जो शिल प्रभुपाद ने दिए, हमको बार बार ऐसे टारगेट्स बना चाहिए कि हम लौट के वापस आ जाए, हम लौट के वापस आ जाए, हम लौट के वापस आ जाए। बहुत से आप सब भक्त अच्छे करते भी हैं, अपने घर में इतनी खराब परिस्थितियां रहती हैं, आप लोग आते हैं, क्लास में आते हैं, है ना, सुनते हैं, चीजों को कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं। आप लोगों को पर्सनली जानती हूँ, स्पेशली मैं तो प्रेम मंजरी को देखती हूँ, कैसे अपने घर में शादी है, मतलब बेटी की शादी है, क्लासेस करना, ये करना, अपनी जो चीजें जितनी कर सकती है वो कर रही है। तो ये सब परिस्थितियां हैं, चीजें हैं। मतलब प्रेम बद्री माता जी बाहर बैठे हुए हैं, कर रहे हैं ऐसे की सेवा। माता जी उनकी तबीयत खराब होती है, मैं बुलाती हूँ, नहीं आपको आगे में आना है, आ रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। और शास्त्र को अच्छे से पढ़ना है, शास्त्र को हमको स्टैब्लिश करना है, हमें रिमूव करना है। एटलीस्ट कम से कम इतना करें कि अगर हमको नेक्स्ट शरीर मिले तो हमारे थॉट्स ठाकुर जी शास्त्र के हिसाब से दें। हमारे जो भोगने वाले शास्त्र थे, थॉट्स थे, वो खत्म हो जाए, लस्टी थॉट्स खत्म हो जाए, नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाए। अगर मान लो चिप चलना भी है तो हमारा चिप शुद्ध भक्ति का चले। और ये बुक हमको वापस मिलेगी कि नहीं पता नहीं प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई इतना सब कुछ, और पता नहीं अब कौन से सिद्धांत के साथ हम लोग पैदा हों, कौन से कहाँ हों, पता नहीं। इसलिए ये थॉट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या कहते हैं, कीट जन्म दें लेकिन भक्त गृह में दें, भक्तों के साथ, है ना। इतना खराब लगता है भक्तों के बिना, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, एक भी नहीं, इतना हमको जैसा लगता है कोई बांध दिया, और लोगों को इतना अच्छा लगता है यहाँ के, ये है वो, हमें तो जैसे लगता है कहाँ बंधन में फंसे हुए हैं, एकदम बेकार लगता है भक्तों के बिना, है ना, ये तो है, भक्तों के बिना कुछ नहीं अच्छा कुछ लगता। अच्छा नहीं लगता। इस अपराध का प्रतिकार कैसे, कैसे हम नाम के बल पर जो पाप कर रहे हैं कैसे हमसे छूटे। यदि प्रमाद से और असाधारण नाम के बल पर पाप बुद्धि है तो शुद्ध वैष्णव के संग से दूर हो जाएगी। इसे चेष्टा करनी चाहिए। मतलब मान लीजिए हम जानबूझ के कर रहे हैं, तो अच्छे भक्तों को संग करेंगे तो फिर वो अच्छे भक्त हमको बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों किसी के साथ, क्यों किसी की निंदा कर रहे हो फालतू, है ना, उसकी निंदा करके क्या मिल जाएगा तुम, तो स्टॉप इट, अभी यू डू योर वर्क। वो तो है ही गलत, उसको वो निंदा करके और क्या मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे हाँ यार ठीक है यार, छोड़ो फालतू हम लोग क्यों पड़े रहे, है ना, अपना छोड़ देते हैं। तो अच्छी संगति का होना चाहिए और अच्छे संग से चेष्टा करनी चाहिए। पाप वासना एक ऐसा लुटेरा है, बता रहे हैं, जो भक्ति के धन को लूट लिया। एक सेकंड में एक निंदा हुई नहीं और गया, एक सेकंड में हमने देवता और कृष्ण में डिफरेंशिएट करना शुरू किया, चला, एक सेकंड में गुरु अवज्ञा हो जाती है, एक सेकंड में भक्ति को काम कर्म कांड के समान लेके बैठे रहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है ना। एक सेकंड में आप देखिए, हम असावधानी पूर्वक चैंटिंग कर रहे हैं, ये 10वां नाम पर सब नाम की जननी है, असावधानी। तो लिखते भक्ति विनोद ठाकुर की असावधानी चैंटिंग की होती है क्योंकि उसी समय वहीं कहीं भौतिक आसक्ति रहती है। जितना ज्यादा आप इस बात को समझ पाएंगे ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मध्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बाद में भी कहते हैं, ज्ञान के सेक्शन में 16-17 में, जब दैवी और असुरी स्वभाव, और उसके बाद जब बता रहे हैं, और कहते हैं जब ये देखो कि आत्मा कुछ नहीं करता, ये सब प्रकृति कर रही है, तो एक्चुअल में यू हैव राइट दृष्टिकोण, यूर नॉट, हमें एक चीज से भी मतलब नहीं है, मृत्यु याद करो, हमें ये शरीर तक वापस करके जाना है, तो रोज अपने आप को फॉर्म भरना पड़ेगा। आई हैव टू रिटर्न दिस बॉडी, इवन दिस बॉडी आई हैव टू रिटर्न, ये पंच तत्वों से मिलके बनी, आई हैव टू रिटर्न दिस, आई हैव टू रिटर्न दिस, आई हैव टू रिटर्न। क्योंकि गुरु महाराज ने एक बार बताया था कि हमें पता है
कि होटल का कमरा जो है वो मेरा नहीं है, उसको छोड़ते समय दुख नहीं होता। लेकिन घर को जब छोड़ते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि इसको दिन भर कहते हैं मेरा है। जब भी अपनी बॉडी को दर्पण में देखना चाहिए, जब भी कहीं देख रहे हैं अपनी बॉडी को, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। इस शरीर को भी छोड़ना है, और इस शरीर का हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। प्रभुपाद की एक ही बात याद रखिए, पॉजिटिव क्या है, हमने बैड बार्गेनिंग की है लेकिन हम बेस्ट यूज कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास चांस है, वी कैन बेस्ट यूज। तो क्या था, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई अपराध करें तो लुटेरे की तरह है। लुटेरा आएगा और आपकी जितनी जमा पूंजी है वो लूट के चला जाएगा। तो यदि उच्च स्तर पर इन भक्ति मार्गों को, रक्षकों को अर्थात वैष्णव का नाम पुकारेंगे तो पापमय वासना लुटेरे हमारे दिल से भाग जाएंगे। यहाँ ये नहीं कर रहा है कि अपने प्रयास पर उन चीजों को निकाल देंगे, कह रहा है नहीं, पुकारने को बोल हेल्प, रही, सहायता के लिए प्रे पुकारना कीजिए। पड़ेगा। आप ये प्रे कीजिए, जैसे मैं अभी आपको क्या क्या, आपको थॉट्स गलत गलत आ रहे हैं, आप उसी समय बोलिए मैं ये मन नहीं हूं, तुमको जितना बोलना है बोलो। मैं ये शरीर भी नहीं हूं, मुझे ये थॉट नहीं चाहिए। तुमको जितना बोलना है बोलना है, मुझे ये थॉट पे रहना है, मुझे समदृष्टि वाले थॉट पे रहना है, मुझे नहीं चाहिए तुम। और उस समय रो के हृदय से भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं आपकी जब सेवा, क्योंकि जब आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं ना, तो उसमें मन बुद्धि के जो फालतू विचार है वो नहीं आने चाहिए, जबकि ऐसा हम लोग नहीं कर पाते। जब भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, जैसे चैंटिंग करने जा रहे हैं, भोग बनाने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय ना फालतू के विचार नहीं आने चाहिए, मोबाइल से बात कर रहे हैं और चैंट, कभी नहीं। तो उस समय मान लीजिए सेवा करते करते मान लीजिए आपको थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि हैबिट है भक्ति भौतिक जगत में रहने की, तो उस थॉट को इंटरटेन नहीं कर, और नहीं कर पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करनी, भगवान ये अशुद्ध कर देगा, मुझे ये थॉट नहीं चाहिए। जो आपने ऐसा पढ़ा है ना, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाला हम्म। पढ़ा ना, आत्मा और शरीर के प्रति वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम जो असत चीजों से बने हुए हो, इतने भ्रम में था, है ना, मैं तो सत का बना हुआ हूं, और तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा नहीं रहना कोई माने नहीं रखता है। यहाँ अपने एंगर को शो कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि विचारों को आप नहीं रोक सकते शुरू में, जब तक आप स्ट्रांग नहीं, शास्त्रीय नॉलेज है, विचार आने पर नॉट एंटरटेन करते। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नहीं करा कि आप अपने ज्ञान के बल पर, साधना के बल पर आप बच जाएंगे। हमें जो इन लिटोरे से बचने के लिए प्रार्थना करनी, और यही बात मना शिक्षा में भी बताई गई। रघुनाथ दास में ये भी कहते हैं ना, सेम देखिए, सेम वही विचार है। ये आई थिंक श्लोका होगा। एक बार ना गौर कृष्ण प्रभु एक लेक्चर दे रहे थे भागवतम का, तो उन्होंने बताया था कि जैसे हम एक रूम में सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, तो धूल उड़ती है जैसे झाड़ू मारने पर। हाँ तो ऐसे में जब हम मतलब अपने हृदय हाँ, की ये सफाई 50, करेंगे तो एक बार हाँ बहुत ठीक है, विचार मतलब आते हैं। जैसे 51 श्लोका है ये, जो ये अभी मैंने पढ़ा है ना, 50 51, पापस्पृहा, सॉरी, पापस्पृहा फिफ्टी। बाढ़ पाए, पथे आसी धरे, विशुद्ध वैष्णव गण पथ रक्षा करे, उच्च स्वरे डाकिया रक्षे रे नाम धरी, पलाई बे बाट यार आसी बे प्रहरी। हरिनाम को उच्चारण करके व्यक्ति और उनके रक्षकों का आवाहन करना चाहिए, और लुटेरे जो है भाग जाएंगे, क्योंकि हम नहीं लड़ सकते लेकिन अर्जुन लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते हैं लेकिन भीष्म पितामह लड़ सकते हैं, नारद मुनि लड़ सकते हैं, है ना। वो कैसे, क्योंकि अगर हमने भागवतम पढ़ी है तो हम देख सकते हैं कैसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में वो डिसीजंस लेते थे। तुमने क्या करना है, भक्ति मार्ग के रक्षक हमें बचाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो दयालु होते हैं, है ना। हमें भी प्रभुपाद को पुकारना चाहिए, प्रभुपाद आप इंटेलिजेंट हैं, मुझे बचा लीजिए, मुझे ये काम वासना इस व्यक्ति के साथ आ रही है, मुझे बचा लीजिए, मैं, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं केवल आपको, आपके से प्रेम करना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ, मैं आपके प्रेम को बंटवारा किसी से नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे मन और बुद्धि मेरे बस में नहीं।
मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, है ना। तो भगवान फिर कब वो वासनाएं ऐसे चली जाएंगी पता ही नहीं चलता। अब पहले हम लोग एंटरटेन करते थे, हाँ उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा है, ऐसा नहीं तो उसमें फंस जाते हैं। आदर के शुद्ध वैष्णव का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। और कैसा करना चाहिए? ये नाम उच्चारण कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए। हे राधे, अपनी चरण शरण रखिए, हमें बताइए हम भगवान की भक्ति कैसे करें। श्री भक्ति हरिदास ठाकुर जी कहते बड़े आदर के साथ वैष्णव को पुकार, आदर के साथ। केवल वैष्णव पद दास व्रत जार, हरि नाम चिंतामणि गाए चेई चार। यह विनम्र विनम्र व्यक्ति जिसने वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में सेवा करने का प्रण लिया हो, हरि नाम चिंतामणि का गान कर रहा है। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो नाम के बल पर जो पाप है, ये बहुत बड़ा पाप होता है, इससे बचना चाहिए, बचना चाहिए। ये फूल देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं ले लूं। भूल जाती हूँ क्या पढ़ा रही हूँ। जब भी मैं फूल देखती हूँ भगवान के चरणों में, उस दिन ले लूं। ओके। तो केवल वैष्णव पद दास व्रत जार, हरि चिंतामणि गाए से। वैष्णव वैष्णव वो होते हैं जो अपनी दुखों के ऊपर भक्ति रखते हैं, अपने दुखों के ऊपर अपने भक्ति के नियम रखते हैं, और शास्त्र को भक्तों के संग पढ़कर अपने थॉट्स बनाते हैं, और उसको फिर बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते हैं, जिससे कि वो थॉट्स की मात्रा बढ़ती जाए रोज रोज। और फिर जब कभी प्रकट हो तो वैष्णव थॉट्स ज्यादा है, मतलब वैष्णव थॉट्स मतलब भक्ति के जितने भी सिद्धांत वगैरह वो ज्यादा ज्यादा आने चाहिए। अगर हमें पास भक्ति के सिद्धांत नहीं आते हैं, कर्मी सिद्धांत ज्यादा आने, समझ जाना चाहिए हम बहुत ज्यादा कर्मी संत हैं। समझ गए? जब आपके थॉट्स में यही चेक करने का तरीका, जैसे आप कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आप बार बार आपको कर्मी चीज ही आ रही है, इसका मतलब सब गड़बड़ चल रहा है। तुरंत इमेजेस वगैरह, भगवान की फोटो बार बार देखिए, प्रभुपाद को देखिए, है ना, कुछ ऐसी चीजें, और थोड़ा रसयुक्त चीजें कीजिए, जैसे कि तुलसी परिक्रमा कीजिए, है ना, दीपदान भगवान को कीजिए, किसी को दीपदान करा दीजिए, है ना। नहीं तो मेरी डांट सुनने आ जाइए। सही होता है। एक उपाय तो बेस्ट है, नहीं तो मेरे पास आ जाइए, हम बैठे ही रहते हैं, डंडा दे देंगे। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, देखो हरिदास ठाकुर कितने विनम्र है, हम लोग कैसे हैं। केवल वैष्णव पद दास व्रत जार, हरि नाम चिंता मरि गाय से ही चार। ये विनम्र व्यक्ति जिसने वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में सेवा करने का प्रण लिया हो, वो हरि नाम चिंतामणि का अनुष्ठान करे। इस प्रकार भक्तों के संग में शक्ति का अर्थ है शुद्ध वैष्णव के संग में शक्ति प्राप्त होना। राजमार्ग में लुटेरों का अर्थ है चोर जो राजमार्ग पर यात्री को लूटते हैं। लास्ट में ऐसा कहकर वैष्णव तुम्हारे पास आएंगे कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम डरो मत। जैसे हम पुकारेंगे ना तो बोलेंगे मैं तुम्हारा रक्षक। भक्ति विनोद ठाकुर का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का आश्रय लेना चाहिए। इन लोगों ने कितना कष्ट झेला है, आप रे बाप। मंजरी होके भक्ति विनोद ठाकुर तो मंजरी, शिल प्रभुपाद ने कितना विष पिया हरि नाम लेने। हम लोग तो खाली मजे ले रहे हैं। हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है ना सहन करने की, शक्ति भी मतलब हम नहीं तो है, टिक जाते हैं जरा सी शक्ति भी चीजें नहीं है। आके। और मेन बात ये है कि उनका सोचो कुछ भी नहीं था तो भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया, भक्ति सिद्धांत सच ने उसको पालन करके दिखाया, शिल प्रभुपाद ने उसके पूरे वर्ल्ड में एग्जीक्यूट किया, है ना। और आज हम इस्कॉन के नाम पे जो वैष्णव लोग कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड। तो क्या करना है, गृहस्थों को ज्यादा करते हैं, गृहस्थों को अच्छे इमेजेस बनाइए और लोगों को प्रचार कीजिए, ताकि कुछ अच्छी इमेजेस भी उनके पास रहे। हर कोई लूटे तो ये जरूरी है कि हम भी उनको लूटे। ठीक है। सही बात है। थैंक यू सो मच। शिल्पा बात कीजिए, आप सभी गौर वर्धन कीजिए, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। दो हाथ खड़े हैं।